कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश छू लो आसमान। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 240 मेडल अपने नाम किए हैं। नाम है भार्गवी संखे। हमारे साथ स्टूडियो में न सिर्फ भार्गवी संखे हैं बल्कि उनके जो कोच हैं वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये कोच सीताराम चौहान जिनका नाम है, इन्होंने अपनी शिष्या को इस कदर बनाया है कि इस शिष्या ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड अपने नाम किए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भार्गवी संखे है। भार्गवी, स्वागत है। और साथ ही साथ सीताराम चौहान, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले भार्गवी, आपसे ये जानना चाहते हैं, 13 साल की उम्र, मराठी में एक कहावत है कि लहान मूर्ति मोठी कीर्ति, यदि यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और भार्गवी ने ये साबित कर दिया है। कैसा महसूस कर रही हो भार्गवी? मैं आज इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि सर ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत ली है और मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। और आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई पेरेंट्स एंड सर, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत ली है। एंड मुझे बहुत प्राउड फीलिंग करता है जब भी कोई ऐसा मुझे सम्मान देता है। भार्गवी, जब रिंग के अंदर कंपटीशन के दौरान आपका जो प्रतिस्पर्धी जो आपके सामने कॉम्पिटिटर होता है वो कितना मजबूत होता है, कैसा होता है, तो पहला जो राउंड होता है उसमें कैसा महसूस करती हो आप? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि कोई लोग जैसे एक राउंड हो जाता है, फिर हमें हमारे गार्ड्स चेंज करने होते हैं, तो सामने वाले का जो अगला बाउट होता है वो लोग देखते नहीं है, वो चेंज करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें अपने, क्योंकि वो राउंड जीतने के बाद वो ओपोनेंट हमारे सामने भी आ सकता है। तो हम जब भी उसके साथ खेलते तो हम तैयार रहते हैं कि वो क्या अटैक करने वाला है एंड व्हाट वी हैव टू डू। ये आपकी मार्शल आर्ट की स्टाइल कौन सी है? शोतोकान। आपके जो गुरु जी हैं उनके प्रति किस प्रकार की सोच है आपके भीतर? मैं मेरे कोच को बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे कोई भी मिस्टेक हो तो वो हमेशा मुझे बताते हैं और बताने के साथ मैं वो अच्छे से पिकअप कर लेती हूँ। हम चाहेंगे भार्गवी कि आपके जो कोच हैं सीताराम चौहान, वो हमारे एक सवाल का जवाब दें। सबसे पहले चौहान साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट शोतोकान के मास्टर जो अपनी शिष्या के साथ इन 24 न्यूज के स्टूडियो में इस समय है। ये बताइए, कई शिष्यों को आपने एक रास्ता दिखाया, भार्गवी के बारे में आपसे पहली प्रतिक्रिया। भार्गवी, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें एक ऐसी लड़की है जो खुद होके बहुत सारी मेहनत करती है। उसके पीछे उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है, जो कहीं पे भी अगर जाना होता है, कॉम्पिटिशन्स के लिए लेके जाना होता है तो वो हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं और जो मैं ट्रेनिंग बोलता हूँ वो करती है। और बहुत ही उसका मोटिव बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंग्स बहुत अच्छी तरह से होता है। कि जब उसको गोल्ड मेडल पहली बार मिला था उस वक्त उसको बहुत लोग बोल रहे थे कि ये कर वो कर। मैंने कहा नहीं, जा, तेरे को 1.5 मिनट का राउंड है, उसके अंदर तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जाके करना क्या है तुझे मालूम है। और वो गई और ऐसी खेली कि जैसे कि कोई बच्चे के साथ खिलौने के साथ खेलती है वैसे वो खेल के उसने वो मेडल्स प्राप्त किया। और बहुत ही अच्छा प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर किस तरह से होता है वो भार्गवी के रूप में दिखाता है। एक छोटे से बच्चे की अवस्था ठीक उसी प्रकार होती है, जब उसे किसी सांचे में ढाला जाए तो वो उसका रूप ले लेता है और उसी की एक जीती जागती मिसाल है भार्गवी की उम्र 13 साल, लेकिन इस 13 साल में ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन का इन्होंने खिताब हासिल किया है। चौहान साहब, एक बात बताइए, 13 साल की उम्र में अगर एक्सपेक्ट हमने किया, भार्गवी ने 240 मेडल अपने नाम किए हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ नहीं कर सकती भार्गवी के लिए मैंने सपना देखा है कि भार्गवी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ओलंपिक में।
अभी 2020 में कराते ओलंपिक में आया है। और भार्गवी सिर्फ कराते नहीं खेलती, भार्गवी किक बॉक्सिंग भी खेलती है और बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसा वो दांड पट्टा, डांस, ड्रामा, एथलेटिक्स, वो सारी मूवमेंट्स भी खेलती है। लेकिन उसका मेन गेम कराते है, जो कराते में बहुत ज़्यादा मतलब उसके जितने भी गेम है वो सारे यूज़ होते हैं उसके लिए। चौहान साहब एक क्लासरूम में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या काफी होती है और इस विद्यार्थियों की भीड़ में से सब के सब क्वालिफाई नहीं होते और सब के सब फेलियर नहीं होते। बराबर है। तो ऐसे में किस विद्यार्थी के अंदर वो जज्बा और हुनर है, ये समझने में कितना समय लगा आपको? किस विद्यार्थी के अंदर? खास करके भार्गवी में समय ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि वो इतनी मोटिवेट है कि फटक से वो सामने से जैसा हीरा जो होता है जी, वो आप कहीं पे भी रखो तो चमकता है। बिल्कुल। तो इसके वजह से उसको परखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत ही अच्छा प्लेयर बनी हुई। हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हमारे स्टूडियो में भार्गवी संख्या है जिनकी उम्र 13 साल है। शोतोकॉन मार्शल आर्ट में इन्होंने ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन की डिग्री हासिल की है और इनके जो प्रशिक्षक हैं, इनके जो गुरु हैं, उनका नाम सीताराम चौहान है और वो भी 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं। चौहान साहब, एक चीज, लोकल स्तर से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया अब तक, सबसे यादगार लम्हा हर वो फाइट उसका यादगार ही है। ऐसा नहीं कि एक कोई मैं कैच कर सकता हूँ, लेकिन जो उसने एमपी में फाइट किया था जी, स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन के जो गेम्स होते हैं उसके अंदर 22 स्टेट पार्टिसिपेंट करते हैं, तो उसमें जो उसने फाइट किया था, मैंने उस वक्त उसको कहा था कि जी ले अपनी ज़िंदगी। वो फाइट उसका मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतना हंस के फाइट करना और सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कब किक आ रही है उसकी। एक टाइम ऐसा हुआ कि जजेस को भी पॉइंट देने के लिए ऊपर नीचे कर रहे थे, तो उस वक्त भी उसने बहुत अच्छा पॉइंट निकाल के जजेस भी सोचते रह गए कि क्या हो गया करके। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मध्य प्रदेश में। मैं भार्गवी से पूछना चाहूंगा, भार्गवी, मध्य प्रदेश में जब एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया कि कई प्रतिस्पर्धी एक से एक वीर और धाकड़ आपके सामने, हाँ। और ऐसे में आपके गुरु ने जब आपसे ये कहा कि जी ले अपनी जिंदगी, कैसा लगा आपको? मेरे पेरेंट्स भी एक्चुअली ये कहते हैं कि अगर तू बहुत टेंस हो तो अपने सर को एक बार देख ले, क्योंकि वो इतने कूल माइंडेड है कि सिर्फ एक उनको देखने से ही ऐसा लगता है मीन्स अच्छा महसूस होता है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा तैयार हो जाती है। जी। तो तभी जभी इन लोगों ने सर ने मुझे बोला कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। वो हर बार जब भी मैं नेशनल में जाती हूँ, तो जब मेरे साथ कभी सर ना हो तो मैं उन्हें हमेशा मिस करती हूँ हर एक टूर्नामेंट में, और वही चीज़ याद करके मैं हमेशा खेलती हूँ और उससे अपना माइंड भी बहुत कूल लगता है एंड सामने वाले को जज करने में आसानी हो जाती है मुझे। भार्गवी, फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत है। मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मॉम भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपके डैड भी किक बॉक्सर हैं। हाँ, किक बॉक्सिंग के नेशनल रेफरी है वो। तो आपके और उनके बीच में जो तालमेल बैठता है वो किस प्रकार का बैठता है? क्योंकि वो जिस फील्ड से आप हो उसी से लगभग उसी फील्ड से मिलता जुलता फील्ड आपके फादर का भी है, और आप कह रहे हो कि वो आपके कोच भी है, फादर भी हैं। तो एक परिवार में जब सुबह होती है, दिनचर्या की शुरुआत होती है, हाँ। किस प्रकार से होती है और कैसे? सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। मेरा स्कूल रहता है, पर उसके पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ 15-20 मिनट तो का। क्या उस एक्सरसाइज के दौरान आपके फादर आपके साथ होते हैं? हाँ, हमेशा मेरे फादर मेरे साथ हमेशा रहते हैं। लाइक अगर मैं कोई एक्सरसाइज करना भी भूल जाऊँ तो हम मुझे याद दिला देते हैं कि ये एक्सरसाइज कर बेटा, आज क्लास में जाना है, अच्छे से करना। मतलब उन्होंने मोरल आपका हमेशा बढ़ाया? हाँ, हमेशा बढ़ाया उन्होंने मेरा। फादर के लिए क्या कहना चाहोगी? मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है मुझे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब भी बहुत छोटी थी तभी उन्होंने मुझे बोला था कि पापा मुझे बोलते हैं तू मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी डैड मुझे बोलते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि डैड कहते हैं आप गॉड गिफ्टेड हो। हाँ। तो आप डैड के बारे में क्या कहना चाहोगे इन 24 न्यूज़ के इस स्टूडियो के माध्यम से? मैं आप सब लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ है एंड
ही इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी। उनके लिए मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभी। आपको पता है भार्गवी, 1 साल पहले भी आपकी इंटरव्यू मैंने करी थी। हाँ उस दौरान आपसे हमने पूछा था कि जब शुरुआती दौर में हाँ किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई, हाँ क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो इतने मजबूत नहीं थे कि हाँ। समय रहते आपको उस पायदान तक पहुंचाते। पहले ऐसा था क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था कि मैं मेरे डैड के साथ जा रही थी, हम घूम रहे थे बीच पे, एंड फिर तभी मुझे एक आइसक्रीम का शॉप दिखा, तो मैंने मेरे डैड को बोला कि मुझे वो आइसक्रीम चाहिए, एंड तभी डैड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे एक आइसक्रीम भी खरीद के दे सके। पर आज वही डैडी को मैं देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि थैंक यू डैडी, मुझे आपने इतना सपोर्ट दिया। चौहान साहब, सवाल आपसे है, एक बच्ची इस कदर इतने गंभीरता से इस लेवल तक सोच सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और ज्यादातर बच्चों के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है जो हमें भार्गवी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो पिता ने तो संस्कार दिया है, लेकिन आपकी भूमिका भी प्रबल है। मेरी भूमिका तो प्रबल है, लेकिन मैं फिर भी प्रशांत संखे जी जो इनके डैडी है जी, उनको बहुत ही धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनकी सोच है जो मार्शल आर्ट के थ्रू कि लड़की हो या लड़का हो करना है। उसने अपनी लड़की को एक लड़के का एक अजब और गजब जिस तरह से मेहनत करना, उनके पीछे रहना। मैं जब देखता हूँ कि टूर्नामेंट्स में भी वो उनके पीछे खड़े रहते हैं, हमेशा उनको कहाँ लेके जाना है। अभी जो दिल्ली में हुआ तेलंगाना में कॉम्पिटिशन्स हुआ, तेलंगाना में उस वक्त वहाँ पे गोल्ड मारने के बाद वहाँ पे उसके पहले नांदेड़ में कैंप था। कैंप करने के साथ में डैडी उसके साथ में है, उनका फैमिली, उसकी मम्मी, और उसके साथ में फिर वहाँ से वो लोग गए तेलंगाना से फिर थोड़ी देर के बाद फिर आने के बाद मुंबई, फिर वापस दिल्ली किक बॉक्सिंग का कॉम्पिटिशन्स। तो इतना मोटिवेटिव फैमिली मैंने आज तक किसी पेरेंट्स में या किसी बच्चे के साथ में नहीं देखा जो ये फैमिली करती है। चौहान साहब, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? चूंकि यदि भारतवर्ष में ऐसा कोई बच्चा जिसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, प्रतिभाशाली है और ऊर्जावान भी है, ऐसे बच्चों को क्या एक पर्टिकुलर एक स्टेज, एक वरीयता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से? क्या ऐसा नहीं लगता आपको, या इसके लिए आपने कोई प्रयास अब तक किया है? सरकार के तरफ से बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। सरकार जिस तरह से गेम में देख रही है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट को ज़्यादा करके ये होता है क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं जी। ये गेम को स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, इंडिविजुअल गेम होने की वजह से बहुत लोग इसको नहीं समझ सकते या समझ सकते, पता नहीं, क्योंकि देखते नहीं है तो इसलिए वो लोग ज़्यादा समझ नहीं सकते। गवर्नमेंट अभी उसके पीछे काम कर रही है स्पोर्ट्स के लिए, जैसा खेलो इंडिया मोदी जी अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, कि जैसा कि ये सोच बहुत अच्छी होती है कि आपका देश का हर एक इंसान अगर फिट है तो आपका देश फिट है। तो वो करने से अगर गवर्नमेंट कराटे के फील्ड में भी देखे कि कराटे ऐसा गेम है जो सारे गेम में एक्सरसाइज पा सकता है, कराटे खेलने से एक बच्चा किसी भी गेम में फिट बच सकता है। तो कराटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे गवर्नमेंट और उसके पीछे लगे कि किस तरह से बच्चे आगे आए, उनको नौकरियों में, उनको पढ़ाई में अभी जैसे कि 5% दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही ना करे, बच्चों को देखे कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो गोल्ड मेडलिस्ट को प्राइज़ मिलता है वो अभी है 11,000 जी। अभी कुछ निकला है नया, कुछ 5 लाख का, लेकिन अब तक वो आया नहीं है। लेकिन बाकी के स्टेट्स में जैसा दिल्ली है, हरियाणा है, MP है, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट को 5 लाख, फिर सिल्वर को 2 लाख ऐसे मिल रहे। महाराष्ट्र में मिल ही नहीं रहा क्योंकि या तो उनको महाराष्ट्र में जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और हम कराटे का जो मूल मंत्र है, पहले छेड़ना नहीं और फिर छोड़ना नहीं, और इस तरीके से एक के बाद एक कई सफलताओं के पायदान छूने के बाद भार्गवी संखे ऐसे मुकाम पर पहुंची है कि इन्हें अब दरकार है कि सरकारी महकमा भी इनकी तरफ रुख अपना अख्तियार करे, चूंकि इनका जो हुनर है ये पूरे विश्व पटल पर लोगों तक पहुंच सके, ये इनका प्रयास है। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार जाएंगे तो हम सीताराम चौहान साहब से ये जरूर पूछेंगे कि क्या भारतवर्ष में खेल में क्रिकेट ही ज्यादा महत्वपूर्ण है या इसके अलावा और भी कोई खेल है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ।
Kabir, please open the door, otherwise I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. You are bloody psycho. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको तारुफ करवाया था 13 वर्षीय भार्गवी संखे से, जिसने मार्शल आर्ट शोतोकॉन स्टाइल में 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट की डिग्री हासिल की है। और साथ ही उनके जो कोच हैं सीताराम चौहान साहब, ब्लैक बेल्ट 2nd एंड, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि क्रिकेट जितना महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही अन्य भी कई खेल हैं, लेकिन जो तवज्जो जो क्रिकेट पर फोकस किया जाता है, बाकी के खेलों पर फोकस नहीं किया जाता। चौहान साहब, आपसे ये संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने कहा क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्या क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है कि जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा कोई खेल नहीं है? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, मार्शल आर्ट है, और हमारे इस भारतवर्ष में जो इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, और इसमें कलाकारों की कमी नहीं है, खिलाड़ियों के हुनर की कमी नहीं है, बशर्ते उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता। तो क्या इस खेल के अलावा, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जी। हमारा जो खेल मंत्रालय है जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास देखे, क्योंकि आप देखेंगे कि गांव साइड में जाओ या विलेज साइड में देखेंगे या मुंबई में भी है जी, ऐसे ऐसे प्लेयर है जिनके पास किसी ने देखा भी नहीं है जी। एक ऐसा प्लेयर है अभी समीर सिंह करके, जो 100 किलोमीटर रोज भाग रहा था, जिसको किसी ने देखा भी नहीं। 100 किलोमीटर रोज। आज अक्षय कुमार जी ने उसको थोड़ा हेल्प करके आज वो वाघा बॉर्डर से लेके पूरा भारत भ्रमण कर रहा है जी, रनिंग करके, रोज 100 किलोमीटर भाग रहा है। कोई जानता भी नहीं कि ऐसे भी प्लेयर है जो खुद उनका एज है 46, मे बी 45-46 ऐसा एज है उनका, और ऐसे उनसे भी कई ज़्यादा प्लेयर है कि जो गांव में ऐसी मेहनत कर रहे हैं एथलेटिक्स में, मार्शल आर्ट्स में, लेकिन उनके पास कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उनके ऊपर खर्चा करने वाला कोई नहीं है। आपने कहा ध्यान देने वाला नहीं है, खर्चा करने वाला नहीं है, इसे समझा क्या जाए? उदासीनता या फिर लापरवाही, या इसके अलावा कुछ और? लापरवाही मैं बोलूँगा, या तो अपने देश में जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई आगे नहीं आए, आगे आने के लिए बहुत लोग हैं इंडिया में, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग हेल्प करना जानते हैं, हेल्प करने के लिए पसंद भी करते, लेकिन व्यू नहीं मिलता। जैसा क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी में आते हैं, सब लोग उसको देखते हैं। जिसने क्रिकेट खेला भी नहीं होगा उसको भी पता चलता है कि सिक्सर क्या होता है, आउट क्या होता है जी। ये किस लिए पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी पे देखते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट और ये जो खेल है ये बहुत पुराने खेल है। ये अगर आप लोग देखेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टीवी पे दिखाएंगे, उसके मैचेस या कुछ रूल्स, तब जाके लोग समझेंगे, और जब लोग समझेंगे तो उसमें रुचि बढ़ेगी और लोग उसके पास आएंगे। और चौहान साहब, कराटे तो खेल के साथ साथ जो निजी जीवन है उसमें रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप है। कराटे एक ऐसा खेल है जो मैं तो कहूँगा कि जितने भी गेम है उसकी मातृभूमि है। क्या बात है। हाँ, कराटे में जितने एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज आप किसी भी स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कराटे में देखेंगे तो कराटे में बहुत सारा डिसिप्लिन है, जिस तरह से उसको करना है, फोकसिंग है, पंचेस, किस तरह से दोनों ब्रेन काम करते हैं। जब आप राइट और लेफ्ट दोनों पंच करते हैं तो दोनों ब्रेन काम करना चाहिए, और किक और
हाथ का दोनों भी सम्मिश्र होता है और वो लोग फाइट करते हैं। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। हम लोग के देश में ऐसा है कि लड़कियां बड़ी होगी तो 10वीं आ गया, 12th आ गया तो उसमें आप लोग ड्रॉप कर देते हो, फिर आपको खाली पढ़ाई करना है, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हम लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखते हो, पढ़ाई करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसी के साथ में पढ़ाई के साथ में एक्सरसाइज भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके पास कराटे सीखने से, देखो ऐसा नहीं है कि आपको कोई मारने आएगा तभी आपका डिफेंस होगा जी। आपके साथ आपका बीमारी, अगर कोई बीमारी भी आती है तो भी वो डिफेंस हो सकती है जी। बीमारी आपके पास भटकेगी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्ट्रेचिंग होता है पैर में, स्ट्रेचिंग करने से पैर के जो मसल्स है वो अच्छे खासे स्ट्रेंथ होते हैं। बॉडी पूरा मतलब बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी एक्सरसाइज है वो कराटे में है। और आप देखेंगे, आप कराटे में, रियल कराटे में अगर आप देखेंगे उसके अंदर, जैसे कि हम जानते हैं कि जापानीज़ लोग बहुत आगे हैं, कि जापानीज़ लोग आगे हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि इंडियन लोग आगे नहीं है, इंडियन लोग भी बहुत आगे हैं जी। लेकिन इंडियन जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनके पास गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट उनके पास देख नहीं रही है। गवर्नमेंट का ध्यान भी होगा तो भी कुछ पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है ऐसे कैसे कह सकते हैं चौहान साहब, चूंकि देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि आप हमसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ऐप भी बनाया हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, तमाम चीजें, तमाम ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों को से उस सफर की दूरी तय की जा सकती है जो सीधे पीएमओ के कार्यालय तक पहुंचती है। मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि पहली बार इस भारतवर्ष में ऐसे बड़े पैमाने पर अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी कंसर्न अथॉरिटी को टच कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आपने अपने तरफ से इस तरह की खेलों के लिए भारतीय खेल मंत्रालय से कभी संपर्क करने की कोशिश की? भारतीय खेल मंत्रालय के लिए कभी संपर्क करने की अभी तक तो मैंने नहीं की आपने? नहीं किया। वैसे पुरुष प्रधान इस भारतवर्ष में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हर चीज की अपनी अपनी जगह है। वैसे लड़कियों को आगे लाने के लिए, उनका आत्मबल जो है उसे मजबूत करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी इनिशिएटिव लिया है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन 24 न्यूज के माध्यम से हम भी उन तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि यदि आपके आसपास इस तरह का कोई खिलाड़ी दिखता है जो वास्तव में उसके अंदर काबिलियत है लेकिन सरकार की नजर उस तरफ नहीं पहुंच पा रही है और सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करवाना यदि वक्त की जरूरत हो तो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो आवाज है उसे वहां तक हम पहुंचाएं जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। चौहान साहब, एक चलते चलते आखिर में, ऐसे पिता, भार्गवी संख्या के जो पिता हैं, पिता के साथ साथ वो एक शिक्षक का भी रोल अदा कर रहे हैं, तमाम ऐसे माता पिता को आप क्या कहेंगे, क्या किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भार्गवी को इस लायक बनाने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही बच्चों को आगे ले जाने में, उनको प्रेरणा देने में, उनकी हौसला अफजाई करने में, उनको एंकरेज करने के लिए माता पिता जो है वो भी गंभीर हों, किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? माता पिता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के पास ध्यान दें, ताकि वो दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा मोबाइल में बिजी है, ना गेम खेल रहा है, ना बाहर जा रहा है। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है। वो टैलेंट सबसे पहले अगर जानता है तो मम्मी पापा जानते हैं। उन्होंने अगर जान लिया कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है तो वो ज़रूर बच्चा ऊपर आएगा और वो अपने माँ बाप का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम करेगा। तो मैं मम्मी पापा से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। सिर्फ मेरे फ्रेंड का बच्चा ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, मेरे दोस्त की लड़की इधर है तो इसलिए मैंने उसको ये क्लास, नहीं, उसमें क्या टैलेंट है जी, वो थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मोबाइल पे, आज जो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं उसमें सिर्फ उनका ब्रेन वर्क, आँखों को चश्मा आ रहा है और अंगूठा और उंगली, बस यही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है। और तो उसे भी एक टाइम पास कह सकते हैं। टाइम पास, सिर्फ टाइम पास, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ स्टेमिना, एवरीथिंग वेस्ट 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 एंड वेस्ट। या अगला सवाल भार्गवी से है, चलते चलते। भार्गवी, जब आप ऐसी कोई खबर सुनती हो
किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कोई महिला अपने ऑफिस से घर के लिए निकली, बीच रास्ते में उसके साथ गलत हुआ, इस तरह की खबरें जब आप सुनती हो तो कैसा फील करती हो? मैं तो सबसे पहले उनको बताना चाहती हूँ कि कहीं पे उनकी भी थोड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। सबको इस दुनिया में सभी लड़कियों को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मैं सिर्फ कराटे ही ना बोलूँ, अगर आपको कराटे नहीं आना, एटलीस्ट आप कोई भी एक किक बॉक्सिंग या फिर कैसा भी कोई भी मार्शल आर्ट्स का फील्ड में जी, प्लीज़ वो ज्वाइन करिए या फिर सीखने की कोशिश करिए, ताकि ऐसा आपके साथ ना हो। और उन बच्चों को, खास करके जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मोबाइल पे ऐसा खेलने वगैरह जो भी टाइम पास हो वो मत करिए। अपना हर एक सेकेंड बहुत कीमती होता है। इधरली जो बच्चे स्टडीज़ में बहुत आगे जाने की सोच रहे हैं, वो लोग स्टडीज़ में बहुत कंसंट्रेट करें एंड कोई भी फील्ड, जो भी टैलेंट हो वो प्लीज़ अपना यूज़ करें। जो भी टैलेंट है आपको गॉड ने दिया है वो प्लीज़ यूज़ करें, उसे वेस्ट मत जाने दीजिए। वैसे भार्गवी संखे जैसे बच्चों की एक लंबी फहरिस्त है। कुछ दिन पहले आसाम से निकले सोहान मलिक नाम के उस नाबालिग 8 वर्षीय बच्चे ने, जो पूरे भारतवर्ष में एक स्लोगन लेके निकला है सेव राइनो का, उसने कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और उन लोगों ने, तमाम मंत्रियों ने उन्हें सम्मानित भी किया, सुहान मलिक को। उसी तर्ज पर भार्गवी, यदि आपको सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का मौका मिले तो उनसे आप क्या कहोगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं इंडिया के लिए कुछ करती हूँ तो जब अब मेरे ड्रेस पे, कराटे के ड्रेस पे जब भी इंडिया का फ्लैग होता है और जब भी मैं कुछ भी पाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत गर्व होता है। तो हर एक बच्चे को भी ऐसी खुशी मिलनी चाहिए। तो आप चाहोगी कि जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये चाहिए कि भार्गवी संखे जैसी लड़की या लड़का यदि उनके राज्य में है तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर, उसे सपोर्ट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाए और तमाम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे। क्या नहीं लगता आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को सेल्फ डिफेंस, कोई भी मार्शल आर्ट्स का गेम आना ही चाहिए, क्योंकि सब में कोई तो टैलेंट होता ही है। माँ क्या करती हैं आपकी? मेरी मॉम हाउसवाइफ है। वो क्या कहती हैं आपको? वो भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। वो मुझे हमेशा क्लास में लेके आती है, वो भी मेरे लिए दिन रात जागती है। एंड कुल कितना कंपटीशन आपने अटेंड किया है भार्गवी अभी तक? अभी कॉम्पिटिशन्स तो मैं बोल नहीं सकती, पर कभी कोई कंपटीशन हारी हो? कॉम्पिटिशन्स एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो हार जीत तो लगी रहती है भार्गवी। हारना ही चाहिए, क्योंकि सबको उससे कुछ सीखने को मिलता क्या है। बात है, क्या बात है। तो ये बताइए, अगर कोई कंपटीशन में आपने शिकस्त का सामना किया, पराजय का सामना किया, हाँ। तो ऐसे में परिवार और आपकी कोच से जब आप मिलती हो, कैसा फील होता है? मेरे कोच ने भी मुझे बहुत बार कहा है कि जब भी कोई हारता है, सर देखते हैं, सर रेफरिंग करते हैं, वो देखते हैं कि वो बच्चा रोना चालू कर देता है। क्योंकि वो हार गए। मेरे सर बोलते हैं कि मुझे ये पसंद ही नहीं है रोना। अगर आप रोगे तो वो मेडल आपको वापस खेलने को मिलने नहीं वाला। मतलब बजाय रोने के आप अपनी उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास हाँ। करो। चौहान साहब, रोने के बजाय अगर आप ये सोचो कि मैं क्या मुंह था मेरा, जो मेरा कमज़ोर था, जिसके लिए सामने वाला मेरे ऊपर भारी पड़ा, तो उसका प्रैक्टिस करो आप साल भर, उसके बाद आप आ जाओ, आप आगे बढ़ोगे। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कहेंगे आप? बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, आप उसको बहुत हसीन तरह से बना सकते हो। आपसे जितने भी बड़े लोग हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, और जो बोलते हैं उनको थोड़ा सा मान दे के वो करना सीखिए। वैसे चौहान साहब, जब कोई बच्चा कराटे क्लास ज्वाइन करता है तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा गेन कर लूँ। ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों को भी बहुत अच्छा खासा ये है। ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि उनकी थिंक बहुत अच्छी है कि शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ करें, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं जो 1-2 साल में बहुत अच्छा नेशनल तक प्लेयर पहुँच जाते हैं।
अभी तो इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें, तो भार्गवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन किन देशों में अभी तक पहुंच पाई है? भार्गवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जापान और दुबई इस स्तर पे पहुंच पाई है। जापान में तो उन्होंने मेडल्स नहीं प्राप्त किया, लेकिन दुबई में उन्होंने दोनों मेडल्स, दोनों गोल्ड। वहाँ पे दुबई में इतनी तारीफ हुई, वहाँ पे 7 कंट्रीज़ थी, 7 कंट्री के जितने भी कोचेस थे आके उनको पूछा कि आपके कोच कौन है, आप कहाँ से हो। फिर उन्होंने इनका नंबर भी लिया कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड हमने अभी तक ये कंपटीशन में देखा नहीं था उस दुबई में। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्टिव किया था। कुल मिला के कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। भार्गवी संखे एक ऐसी मिसाल है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो सकती है। एक बार फिर हम बता दें अपने तमाम दर्शकों को, शोतोकॉन स्टाइल में ब्लैक बेल्ट सेकंड डिग्री हासिल करने वाली भार्गवी संखे ने महज 13 साल की उम्र में 240 मेडल अपने नाम किए हैं और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात कही जा सकती है। और ऐसे में सूबे की सरकार को भी ये समझना होगा और साथ ही साथ केंद्रीय खेल मंत्री को भी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, आपको भी ये समझना होगा कि भार्गवी जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर जो हुनर है, प्रतिभा है, वो कूट कूट कर भरी है और वक्त रहते यदि उन्हें मौका मिले तो भारतवर्ष का नाम रोशन करने में वो समय नहीं लगाएंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है अब से विदा लेने का। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।